नमस्कार। राज इंडिया की खास पेशकश सफरनामा 2013 के साथ मैं हूं मनीष तिवारी। रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना तेरा यूं ही होता रहेगा बयां। जी हां, कहते हैं ना, काम करो तो ऐसा करो कि लोग आपको मरने के बाद भी याद करें। क्योंकि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसका शरीर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो भी खत्म नहीं होती वो है यादें और उसकी शख्सियत। कुछ लोग मरकर भी अपनी आवाज, कारनामों और बातों के लिए अमर हो जाते हैं। और आज हम भी आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही महान और मशहूर हस्तियों के बारे में जो पंचतत्व में विलीन होने के बाद आज भी हर दिल में जिंदा हैं और आज भी हर जुबां पर उनके ही किस्से और अफसाने गूंज रहे हैं। रुस्तमे हिंद दारा सिंह का निधन। कुश्ती के खेल से लेकर राजनीति, फिल्म और टेलीविजन पर अपना जौहर दिखाने वाले मशहूर पहलवान और एक्टर दारा सिंह ने 12 जुलाई 2012 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दारा सिंह अपनी मजबूत कद काठी की वजह से फिल्मों में आए और फिर संसद में भी पहुंचे। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दारा का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। दारा सिंह ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में सह अभिनेता या पिता दादा की भूमिका निभाई। लेकिन दारा सिंह को सबसे ज्यादा सुर्खियां रामानंद सागर के रामायण में हनुमान के रोल से मिली। इस किरदार में दारा सिंह कुछ यूं समा गए कि आज भी लोग उन्हें रामायण के हनुमान के तौर पर याद करते हैं। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। साल 2003 में बीजेपी ने दारा सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया था। एक तरफ बॉलीवुड की फूल जैसी नायिकाएं, दूसरी तरफ रफ एंड टफ दारा सिंह। लीड हीरो के तौर पर दारा सिंह ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से सबसे ज्यादा 16 फिल्मों में उन्होंने मुमताज के साथ काम किया था। दारा सिंह ने कैनेडियन ओपन टैग टीम चैंपियनशिप, रुस्तमे पंजाब, रुस्तमे हिंद जैसे खिताब जीते हैं। 1959 में कलकत्ता में हुई कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिजिल्वा को धूल चटाकर चैंपियनशिप दारा सिंह ने अपने नाम कर ली। किंग कॉन्ग को हराने के बाद उन्हें कनाडा और न्यूजीलैंड के पहलवानों से खुली चुनौती मिली, जिसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को परास्त कर दिया। सिंगापुर के बाद उनका विजयी रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर वे 1952 में भारत लौट आए। भारत आकर सन 1954 में वे भारतीय कुश्ती चैंपियन बने और 29 मई 1968 को अमेरिका के विश्व चैंपियन लाओ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए और 1983 में अपराजेय पहलवान के रूप में कुश्ती से संन्यास ले लिया। नहीं रही सुर के सरताज। 94 साल की उम्र में मशहूर गायक मन्ना डे की रुमानी आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपनी आवाज से सुरों को सतरंगी बनाने वाले मन्ना डे ने 24 अक्टूबर को बेंगलोर में आखिरी सांस ली। 1 मई 1919 को जन्मे मन्ना डे ने अपने करियर में 4000 से ज्यादा गाने गाए। मन्ना डे ने 1942 में फिल्म तमन्ना से अपने करियर की शुरुआत की और हिंदी, बंगाली समेत कई भाषाओं में गाने गाए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तू
तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। मन्ना डे ने लोकगीत से लेकर पॉप तक हर तरह के गीत गाए और देश विदेश में संगीत के चाहने वालों को अपना मुरीद बनाया। हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कृति मधुशाला को भी मन्ना ने अपनी जादुई आवाज दी। 2007 में उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में पद्मश्री और 2005 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। शमशाद बेगम की सुरीली आवाज हुई शांत। शमशाद बेगम, आज की पीढ़ी शायद इस नाम को ना जानती हो, लेकिन इस नाम के पीछे जो आवाज है उसका जादू जरूर पहचानती है। वो इसलिए क्योंकि 40 और 50 के दशक की इस सुरीली बेगम के गाने आज भी डिस्को में सबसे ज्यादा बजते हैं। नई पीढ़ी के नौजवान शायद उन्हें नाम से ना जानते हों, लेकिन उनके गानों पर आज भी सब झूम उठते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने दौर की मशहूर गायिका शमशाद बेगम की, जिनका 94 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल हो गया। 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शमशाद बेगम का जन्म हुआ था। अपनी गायकी का करियर उन्होंने पेशावर रेडियो से शुरू किया। सारंगी के उस्ताद हुसैन बख्श साहब से उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। संगीतकार गुलाम मोहम्मद की धुनों को अपनी आवाज देकर शमशाद बेगम ने काफी शोहरत पाई और कभी आर कभी पार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसे गाने गाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। नहीं रहा सिनेमा का प्राण। हिंदी सिनेमा में खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में यादगार भूमिकाएं निभाने वाले प्राण इसी साल 12 जुलाई को निष्प्राण हो गए। हिंदी सिनेमा को महान योगदान देने के लिए उन्हें इसी साल अप्रैल में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा भी गया था। विलेन के रूप में प्राण को सिने प्रेमियों से खूब मोहब्बत मिली। प्राण ने खानदान, जिद्दी, बरसात की एक रात, शीश महल, आजाद, चोरी चोरी, देवदास, मधुमती, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, कश्मीर की कली, दिल दिया दर्द लिया, लव इन टोक्यो, जॉनी मेरा नाम, नया जमाना, जंजीर, बॉबी जैसी सुपर हिट फिल्में दी। एक समय था जब प्राण का सबसे अलग अभिनय और उनकी आवाज फिल्म की सफलता की कहानी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही कर देता था। ये उनकी आवाज और अनोखे अभिनय का कमाल ही था कि उनको विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हिंदी फिल्मों में कई बार मरने का अभिनय करने वाले प्राण अब असल जिंदगी में भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं अपने अभिनय की वो छाप जो बॉलीवुड में जन्म जन्मांतर तक याद रखी जाएगी। जगदीश ने छोड़ा जग। अभिनेत्री अंतरा माली के पिता और मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली ने भी इस साल 13 मई को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जगदीश ने एक मैगजीन के लिए अदाकारा रेखा की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारी थी, जिसने तमाम सुर्खियां बटोरते हुए माली को रातों रात स्टार बना दिया था। जगदीश माली ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी और बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम रेखा, शबाना आजमी, ओमपुरी, अनुपम खेर, इरफान खान, करीना कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम किया। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सफरनामा।